चेयरमैन साहब, एक सोशल मीडिया पे मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, मुफ्ती यासिर नदीम जी का। वह ये बता रहे हैं कि पहले आप अपने धर्म के बारे में पढ़ लें और अपने देवी देवताओं के बारे में पढ़ लें, क्योंकि नबी के ऊपर जब भी सवाल उठाया जाता है कि उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी और आयशा की आयु बहुत कम थी शादी के वक्त, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि पहले हिंदू देवी देवताओं के बारे में पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद उनके नबी के ऊपर सवाल उठाया जाए। दूसरी बात एक ये आ रही है कि नबी की जब भी गुस्ताखी होती है तो अभी तक 2 हत्याएं हो चुकी हैं भारत के अंदर, और ये कहा जाता है कि नबी की गुस्ताखी जब की जाएगी उनकी शान में तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस पर आपका अभी तक कोई वीडियो या कोई बयान नहीं आया है और आपके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर निरंतर वायरल हो रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे? बेशक हम इस पर बहुत कहना चाहते थे, लेकिन एक हरी मिर्ची है ना, वो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा चुप हो गए थे। लेकिन अब आपने कह ही दिया है तो ये देखिए, हमारे सब शागिर्द लोग कितने तेज हैं। आपने सवाल किया और डायरी हमारे हाथ में आ गई, तो हमारे कुछ आसार हैं, उनके जरिए सबसे पहले दोनों बातें इसमें शामिल रहेंगी। एक तो गुस्ताखी किसने की, हमने की या आपने की, इसका फैसला तो खैर सुनने के बाद जनता करेगी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहेंगे और फैसला भी कराना चाहेंगे कि गुस्ताख कौन है। सुनिए, इसको आसार इसलिए मैंने कहा कि ये गज़ल की श्रेणी में नहीं है, ये कुछ शेर है। तो पहला शेर, जिसको मतलब ही कह सकते हो, समाप्त फरमाए आप। जी जी। सच को झूठ का लबादा उड़ा दिया, सच को झूठ का लबादा उड़ा दिया, किसने? इशारा समझ गया, गुस्ताख हम। सच को झूठ का लबादा उड़ा दिया, गुस्ताख हम। सरासर दूध में पानी मिला दिया। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुस्ताख, वाह जी जी, क्या बात है। सरासर दूध में पानी मिला दिया, गुस्ताख हम। क्या बात है। अगला शेर समाप्त फरमाएं। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ और इसको हमारा हर हिंदू भी समझेगा और मुसलमान इसको खास करके समझ लें। हमारी ज़बान बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टिप्पणी नहीं करना जानते या हम कुछ जानते नहीं हैं धर्म के विषय में। हम अपने धर्म की बात एक शेर में कह डालते हैं। अपनी हर पेश गोई आप करते तस्दीक वेदों से, पेश गोई भविष्यवाणी जी। अपनी हर पेश गोई आप तस्दीक करते हैं वेदों से, लिखा था हूँ उलटकर अल्लाह बना दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। लिखा था हूँ उलटकर अल्लाह बना दिया, गुस्ताख हम। इसको प्रैक्टिकली भी देख लीजिएगा जी। ओम लिखिएगा और ऐसे पलट लीजिएगा, देखिए अल्लाह, अल्लाह यही है। पलट के अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अगला शेर समाप्त फरमाएं। देखिए किस तरह से इन्होंने आकर के वैमनस्यता पैदा कर दी इस संसार में आके, आज से 1400 साल पहले। जी। कितना खूबसूरत चमन था हमारा। इसको मैंने एक शेर में कहा है, जैन सिख ईसाई यहूदी भी वहाबी भी, जैन सिख ईसाई यहूदी भी वहाबी भी, हुजूर हंसते चमन को आपने सहरा बना दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इरशाद, वाह वाह, क्या बात है। बहुत हंसते चमन को क्या, बहुत उम्दा शेर सहरा है, बना दिया। क्या शेर है, बहुत उम्दा। हम सहरा में बियाबान जंगल। अगले शेर पर आइए, जो मौलाना ने कहा है
जी पहली बात जो कहते हैं कि अपने धर्म पर, जी और ये टिप्पणी उन्होंने भगवान राम और माता सीता पर कही। पहली बात, ये पहली बार मैं कहने जा रहा हूँ वीडियो चैनल से। मैंने हालांकि ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक मैंने अपने सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, लेकिन कितने लोगों ने देखे कितने लोगों ने नहीं देखे। और आज भी ये इनकी हिम्मत पड़ रही है कि हमारे राम और सीता को लांछित कर रहे हैं उम्र के मामले में, जबकि हमारे यहाँ का ये चलन नहीं रहा है। आप बालकांड कांड सर्ग 11 श्लोक नंबर 11। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये एतराज करते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया 6 साल की उम्र में और रुखसती हजरत आयशा की हुई 9 साल की उम्र में, जो ये एतराज कर रहे हैं वो दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर ही एतराज नहीं कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, वो राम जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। और इसको सुन लीजिए क्यों। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जो नौजवान टाइम वेस्ट करते हैं, अपना जॉब वॉब तो है नहीं, तो अब जो यहां आकर टाइम वेस्ट करते हैं, उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, अपने मजहब के बारे में उनको पता नहीं है, 2-4 वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद वो एतराज करने लग जाते हैं, ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये एतराज बाद में होगा, ये एतराज आप पहले राम जी पर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप लक्ष्मण जी पर कर रहे हैं। और मैं जो यहां आपको जवाब देने वाला हूं, उस जवाब से आप न सिर्फ ये कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा और डिफेंड करेंगे, बल्कि राम जी और लक्ष्मण जी को भी डिफेंड करेंगे। ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप राम जी पर एतराज क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप अपने मजहब की किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि राम जी ने जो सीता जी से शादी की थी तो उस वक्त सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल थी। ठीक है। कैसे? सीता जी को जब अगवा किया रावण ने, तो रावण से सीता जी ने कहा कि इस वक्त मैं 18 साल की हूं और 12 साल हो गए मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए। आप जब जरा ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीता जी ने जिस वक्त शादी की थी तो सीता जी की उम्र क्या थी? 6 साल राम जी से। ठीक है। अच्छा, अब आइए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी की बीवी का नाम क्या था? उर्मिला। और उर्मिला कौन है? उर्मिला सीता जी की छोटी बहन है। आप किसी भी अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ लीजिए कि उर्मिला और सीता जी में कई साल का फर्क था। जिस दिन राम जी की शादी हुई है उसी दिन लक्ष्मण जी की शादी हुई है उर्मिला से। ठीक है। अब अंदाजा लगा लीजिए किस उम्र में हुई है। तो ये जो एतराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता है, ये पहले एतराज राम जी के ऊपर होता है, पहला एतराज लक्ष्मण जी के ऊपर होता है। अब मैं आपको पहली बात, ये पहली बार मैं कहने जा रहा हूँ वीडियो चैनल से। मैंने हालांकि ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक मैंने अपने सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, लेकिन कितने लोगों ने देखे कितने लोगों ने नहीं देखे। और आज भी ये इनकी हिम्मत पड़ रही है कि हमारे राम और सीता को लांछित कर रहे हैं उम्र के मामले में, जबकि हमारे यहाँ का ये चलन नहीं रहा है। आप बालकांड कांड सर्ग 11 श्लोक नंबर 11। जब विश्वामित्र जी आते हैं भगवान राम को लेने के लिए यज्ञ की रक्षा के लिए, तो दशरथ जी ने कहा है इस श्लोक नंबर 11 में, यह अभी राम की आयु 15 वर्ष हुई है। भगवान राम, विश्वामित्र के प्रसंग लंबा है, चले जाते हैं। 10 वर्ष जंगल में बिताने के बाद, यज्ञ की रक्षा करने के बाद, घूमते घामते शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या लेने के बाद, वो जनकपुरी जब वापस आते हैं, यज्ञ हो रहा था और सीता स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वहाँ पर जनक जी ने कहा है, ये सर्ग 25 है, श्लोक 8 है कि मेरी पुत्री युवा हो गई थी, राजा लोग इन्हें देखने आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा स्वयंवर कर दें। ये इसी श्लोक में आता है। उसके बाद अरण्य कांड में जब रावण ले जाने के लिए आता है तो सीता जी प्रसंगवश कहती हैं कि मेरी विवाह के समय उम्र 18 वर्ष और भगवान श्री राम की उम्र 25 वर्ष थी। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण ही ऑथेंटिक रामायण है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे यहाँ के कुछ साधु संत और हमारे कुछ लोग, इस पे मैंने एक टिप्पणी भी देखी है कि चलिए आपने आयशा की उम्र को मान लिया, आयशा को मान लिया तो हमने माता सीता की उम्र को मान लिया। नहीं करनी चाहिए टिप्पणी इस तरह की बगैर पढ़े लिखे। मैं हिंदू समाज को भी कहना चाहता हूँ, रामायण अपने घर में रखें,
गीता अपने घर में रखें, वेद अपने घर में रखें और ज़रूरत पड़ने पर जवाब दें, क्योंकि ये धर्म युद्ध चल रहा है। अब आइए मैं एक शेर आपको पेश करता हूँ। लिखी तेरी इबादत पढ़ी हमने भूल किसकी है। लिखी तेरी इबादत, तूने लिखा, मैंने नहीं लिखा है। लिखी तेरी इबादत पढ़ी हमने भूल किसकी है। अम्मा की 9 नबी की 55 बता दिया, गुस्ताख। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इरशाद, अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर से ये लाइन दोहराइएगा। लिखी तेरी इबादत पढ़ी हमने भूल किसकी है। अम्मा की 9 नबी की 55 बता दिया। क्या बात है, क्या बात है इरशाद, बहुत सुभान अल्लाह। ये सोचो जाकर के बैठ करके, अपनी किताबें दुरुस्त करो। तुम्हें अब इसकी ज़रूरत है, वरना बड़े बुरे फंसोगे, क्योंकि अब लोग तुम्हारे धर्म को पढ़ने लगे। अगले शेर पर आइए। अब आपने जो एक सवाल किया था उसका भी जवाब इसी में है कि हमारे नबी का एहतराम नहीं करते हैं और नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो सब तन से जुदा कर लेंगे। नबी का नाम क्या था? मोहम्मद। हमारे यहाँ पीर बटावन में एक मोहल्ला नाम है एक बदमाश का, पीर मोहम्मद। और पुलिस जब उसके दरवाजे पर जाती है तो अब मैं, चूँकि ये हमारे पढ़े लिखे समाज की महफिल है, इसलिए पुलिस की भाषा मैं नहीं बता सकता हूँ कि मोहम्मद के आगे पीछे कौन से स्लोगन लगते हैं। ये तो खैर आप लोग सहज अंदाजा रख सकते हैं। पुलिस किन शब्दों से नवाजती है पीर मोहम्मद को, तो अब उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तुम अपने नबी की खुद अजमत और इज्जत नाम से भी होती है, हमारे यहाँ भी गलती हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ भगवान के नाम अपात्रों के रख दिए जाते हैं और बाद में कालांतर में उनको भी उसी तरह से कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। तुमने अगर अपने मोहम्मद की शान खुद नहीं रखी है तो हम क्या रखेंगे। खैर चलिए, इस समय ये एक मुशायरे की महफिल सी बनती चली जा रही है। एहतराम करेंगे, शान नबूवत जिंदा तो करो। अपने नबूवत की शान को तुम तो जिंदा करो। हम तो मक्के का नाम, तुम्हारे तैयबा का नाम भी एहतराम से लेते हैं। हम गालीबाज नहीं है, गालीबाज तुम ही हो। हम अभी जो कह रहे हैं इस पे देखना, इनके पास कुछ नहीं, जवाब नहीं है, गालियां लिखना चालू कर देते हैं। 2.5 लाख गालियां देते हैं हमको। तो एहतराम करेंगे, शान नबूवत जिंदा तो करो। अपने ईमानो अकीदा को खुद तूने डिगा दिया, गुस्ताख। वाह, क्या बात है। अपने ईमानो अकीदा को खुद तूने डिगा दिया, गुस्ताख हम। शेर आगे का समाप्त फरमाएं। देखिए, नूपुर ने कहा था उड़ते घोड़े, आप लोग आज तक नहीं जान पाए होंगे कि उड़ते घोड़े क्या हैं जी। वैसे तो इनकी उसमें हदीस में है कि वो सफ़ेद रंग का एक गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा एक पर वाला वो था, उससे अपने चलते वलते रहे होंगे। लेकिन एक जिब्रील नाम का एक आदमी इनके यहाँ आता है जी, जो अपनी स्पीड बताता है। वैसे तो अल्लाह मियाँ इनके 7 आसमानों के ऊपर अर्श बना हुआ है, वहाँ पे है, वो ज़मीन हमारी उतनी नीचे है। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ तो पहुँचने में कितना समय लगता है वे तो वैज्ञानिक अंदाज़ा लगा चुके हैं। लेकिन एक जिब्रील ने अपनी स्पीड बताई थी कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लड़के की अभी बकरीद हुई है, कुर्बानी देने जा रहे थे, तो अल्लाह ने एक जिब्रील से कहा कि ये देखो, मतलब जो है ये कुर्बानी रोको जा कर के, ये कुर्बानी ना होने पाए। हमारे नबी ही कहेंगे क्योंकि वो भी पैगंबर थे, तो ये कहीं अपने लड़के कुर्बानी ना दे दें। तो जिब्रील इतनी कम समय में आए हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो, कहने में बड़ा समय लगेगा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लड़के के गर्दन पर छुरी रखी और जिब्रील ने आके पकड़ ली। यानी अर्श से
छुरी रखने के समय के बीच में, यानी पलक भी नहीं झपकी होगी, जिब्राइल जी आ जाते हैं। तो फिर नूपुर ने कुछ गलत नहीं कहा होगा, फिर भी इसको मैंने एक शेर में कहने की कोशिश की है। यकी कैसे करे जिब्रील की स्पीड पर दुनिया। अब बताइए, इतनी स्पीड तो किसी चीज की है नहीं। यकी कैसे करें स्पीड, जिब्रील की स्पीड पर दुनिया। इतनी स्पीड केवल सोच की होती है कि हमारी सोच बड़ी तेज चलती है, हम नहीं तेज चल सकते हैं इतना। यकी कैसे करे जिब्रील की स्पीड पर दुनिया, मिजाइल के जमाने में घोड़ा उड़ा दिया। क्या क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, में घोड़ा उड़ा वाह दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। यकी कैसे करे जिब्रील की स्पीड पर दुनिया। ये खास करके मुसलमान मौलाना जरूर सुन लेंगे जी, कि यकी कैसे करें जिब्रील की स्पीड पर दुनिया, मिजाइल के जमाने में घोड़ा उड़ा दिया। तो गुस्ताख हम। और फिर एक मक्ते का शेर है जो लोगों को पसंद आता है, जी, मैंने भी लिखा है। तरासो कच्ची मिट्टी, तरासो कच्ची मिट्टी, पक्का तरासोगे तो टूट जाएगा। पक्की मिट्टी तरासी नहीं जा सकती। हम लोग पक्की मिट्टी हैं, अपने उन घरों को तरासो जाके जो कच्चे हैं। तरासो कच्ची मिट्टी, पक्का तरासोगे तो टूट जाएगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि तुम जितने बन गए हो मुसलमान, जितना धर्म परिवर्तन हो गया उतना हो गया है। अब इसके आगे हमारा नहीं, तुम्हारी बारी है परिवर्तन की। अब तुम मेरी तरफ वापस आओगे, सनातन की तरफ। हम नहीं जाने वाले हैं। तो तरासो कच्ची मिट्टी, पक्का तरासोगे तो टूट जाएगा। फरेबी रेत से रंजीत ने पानी पिला दिया, गुस्ताख हम। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, फरेबी रेत, क्या बात है। मृग मरीचिका। फरीबी रेत से रंजीत ने पानी पिला दिया, गुस्ताख हम। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का बहुत जवाब सुंदर, मैंने अपने कुछ अशार के जरिए दे दिया है, और इसको लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।